फिर से ले आने वाला प्रवेश नदी की हरि बहुत नाम है सब पत्र लोगों में सुन रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु का पवित्र बसरी में हमको और भी एक बार एकत्रित होने के लिए पुण्य कृपा दिया। आजकल बारिश के कारण इतनी जगहों में बाढ़ आया है, इतनी प्रकार का लोगों को मानव यात्रा करना मुश्किल है, पर यहाँ पर भी बारिश है तो भी पुण्य हमारे लिए समय पर द्वार खोल दिया। एक बहुत बड़ा अनुग्रह है तो हमारे साथ है ना। प्रभु का उपस्थिति में जो समय मिलता है, मैं आपको बोलता हूँ कितना धन्यवाद है। अपन जब प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा बात करता है, लेकिन ये बात को समझना है ना। लोग क्यों नहीं बात समझता? आज भी बहुत लोग सुनता है लेकिन समझता नहीं है ना। यहूदी लोगों को एक बार लोगों ने कहा, जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय है उसका 43 वचन में, यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 43 मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। हाँ, मतलब तुम मेरा वचन सुन नहीं सकता, बोलेगा तो मेरा वचन सुनने का तेरी इच्छा ही नहीं। देखा प्रियो, हमें वे लोग समझेगा जिसको सच्ची में मतलब प्रभु का वचन सुन करके मानने की इच्छा हो। बहुत बड़ी बात है वो बात। उसका 7 अध्याय का 7वां वचन में भी और भी थोड़ा गहराई में प्रभु ने बोला, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे। हाँ देखा, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहेगा तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। देखा, कौन जान जाएगा? जो व्यक्ति प्रभु का इच्छा जानना चाहता है या उस इच्छा को पूरा करना चाहता है। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का इच्छा को मालूम होना और उसके अनुसार जीवन बिताने का कितना अधिक हमें उत्साह चाहिए, है ना। आज भी बहुत लोग प्रभु की इच्छा जानने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए उनका उत्साह ही नहीं। आज हमें उसके लिए उत्साह है कि नहीं? प्रभु को जानना, प्रभु का वचन को जानना, उसका इच्छा को जानना, ये कितना धन्य बात है ना। कितना धन्य बात है। मैं सोचता हूँ मतलब ठीक है, जो नया जन्म नहीं पाया वो लोग नहीं जान सकता, क्योंकि मानव पालक वृद्धि 2 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, शारीरिक या स्वाभाविक लोग परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, क्योंकि वो लोग आत्मीय रीति में मारा हुआ अवस्था है, उनमें प्रभु की आत्मा नहीं। परंतु प्रभु के लोगों को प्रभु ने आत्मा दिया। जब पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 27 वचन में, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय है उसका 27 वचन, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। देखा, मतलब हमें कोई ना सिखाएगा तो भी प्रभु के आत्मा वसने वाला लोगों को आत्मा सिखाएगा। इतना बड़ी बात है ना। आज भी हमने क्या क्या प्रभु से सीखा, वो अनमोल बात है ना प्रिय। हम लोग प्रभु का वचन सिखाए जाने के समय में भी अगर आत्मा में नहीं रहेगा तो ये सीख नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है ना। मतलब पहली बात, हमें उस सच्चाई पर बना रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है तो धोखा है। प्रभु का वचन जब आज आप देखिए, मतलब हम कौन है? हम परमेश्वर का संतान है। उधार पाने लोग कौन है? हमारा पिता कौन है? सारा सृष्टि का सृजनहार। सच में जो मानता है, कितने लोग सच में मानते हैं? हम कौन है प्रियो? हम उस महान परमेश्वर का संतान है। देखो वचन जो भी कहता है सत्य कहता है। हम लोग ये दुनिया के लोगों के जैसा हमारा व्यवहार नहीं होना, दुनिया के लोगों के जैसा हमारा सोच नहीं होना, है ना। क्योंकि प्रभु का वचन के अनुसार हम परमेश्वर का संतान है। मैं ये दोस्तों मैं आपको कई बार बोला, पहले यूहन्ना 3:1 पढ़ने के टाइम मेरे को रोना आता, क्योंकि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। देखा, इसका मतलब क्या है कि मतलब मनुष्य को परमेश्वर ने परमेश्वर का संतान बनाने के लिए परमेश्वर को मनुष्य पुत्र बनना पड़ा। देखा है, मनुष्य को या पापी इंसान को या एक प्रकार शैतान की बेटा था, उसको परमेश्वर का संतान बनाने के लिए
परमेश्वर को स्वयं मनुष्य बनना पड़ा, मनुष्य पुत्र बनना पड़ा। देखा है, हमारे लिए वो मनुष्य पुत्र होकर के हमें भी परमेश्वर का पुत्र बनाया। वो कितना बड़ा प्रभु ने हमें प्यार किया प्रियो। वो प्यार को अगर हम नहीं जानेगा तो ना वो मसीह जीवन कभी विजयी नहीं हो सकता ना। आज प्रभु ने इस प्रकार मनुष्य बनकर के प्रभु ने हमें क्या किया, अपना आत्मा भी दिया है ना। जब रोमियो 8 अध्याय का 15 वचन उसका भी पाठ, परंतु ले बालक की आत्मा मिली है। ले बालक की आत्मा मिला। हम अब्बा पिता कहने के लिए हमें ले बालक का आत्मा मिला। उससे भी गहराई में गलातियों 4:6 में बोलता है ना। क्या क्या हुआ? तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जिन्हें अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं हमारे हृदय में भेजा है। हमें उस आत्मा को हमारे लिए भेजा या हमारे अंदर आया या उस आत्मा के द्वारा नए जन्म आया। सच में प्रियो, ये सब मतलब जो भक्ति का जीवन बिताने का सारा कार्य प्रभु ने किया। आज हमें एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताना कितना जरूरी बात है। अपन नकली काम नहीं करना भाई। हम लोग मतलब कपड़ भक्त नहीं बनना, कपड़ी। प्रभु को बहुत नम्रत है ना। जब भक्ति का जीवन बिताने का सारे सुविधा प्रभु ने किया है ना। जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 3 वचन में क्या बोलता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे होने से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आत्मा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी। नहीं, दूसरा पत्र, सॉरी, मैंने वो दूसरा पत्र पहला अध्याय का 3 वचन। ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। हमारा जीवन और भक्ति से संबंध रहने वाला सारे प्रबंध प्रभु ने हमारे लिए किया। बोले करते एक सच्चा भक्त बन। आजकल क्या है, आज सच्चा भक्त बहुत कम मिलता। आजकल सब झूठा भक्त है ना, मतलब वेश भक्त। कोई पीला वस्त्र पहन लिया तो भक्त है, गिड़े में माला डाल दिया तो भक्त है, सफेद वस्त्र पहन लिया तो भक्त है, मुझ निकाल दिया तो भक्त है। ऐसा भक्त बाल निगाह करके करने वाला वो नहीं। सच्चा भक्त, सच्चा भक्ति के जीवन बिताने का सारा प्रबंध प्रभु ने हमारे लिए किया। अब देखो मतलब अभक्त ऐसा एक अभक्त था, क्योंकि उसके जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान नहीं था। एक सच्चा भक्त का जीवन का एक खूबी, वो हर बात में प्रभु को पहला स्थान देगा। ये एक सच्चा भक्त का एक खूबी है। पर एसाव एक अभक्त था। वहां पर मानव इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 15-16 वचन। ऐसा न हो, ध्यान से देखते रहो। ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कर्मीजन फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का फल बेच डाला। मतलब वहां पर अधर्मी, वहां पर अभक्त लिखा है। कोई परिभाषा में अभक्त लिखा है ना। मतलब मराठी में क्या लिखा, देवाच्या कृपेला कोणी उमे पडू नये। 15-16 वचन। कोणी कडूपणाचा मूळ अंकुरित होऊन उपद्रव देणारे होऊ नये, कोणी काळकर्मी होऊ नये, किंवा ज्याने एकाला जीवनासाठी आपले ज्येष्ठपण विकले ते एकासाठी कोणी अहित बुद्धीचे होऊ नये। अहित बुद्धि, दुनियादारी की। मतलब अभक्त का लक्षण दुनियादारी है, दुनिया की बात है। प्रियो, हमारे जीवन में हमको ये जानना है, हम किसी प्रकार सिर्फ नाम के लिए या दिखावा के लिए भक्त ना बने। एक सच्चा भक्ति के जीवन है ना। हम लोग वही बात को हम लोग इन दिनों में प्रभु के वचन से सीख रहा है। वो क्लास बीच में रह गया था, लेकिन मैं आग्रह करता हूँ आज आप वो बात को बोल रूप में अच्छे से समझे। उसके आधार के लिए पढ़ेंगे वही इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 38 वचन। पर मेरा धर्मी जन
विश्वास से जीवित रहेगा हाँ। और यदि वह पीछे हट जाए तो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। प्रियो पीछे हट गया तो मतलब प्रभु में आने के बाद में किसी कारण हम पीछे नहीं हटना चाहिए, बैकस्लाइडर नहीं बनना, पीछे नहीं जाना है, बहुत बड़ी बात है। इसमें हर एक पवित्र लोग हमारे सावधान रहना प्रियो, नहीं तो प्रभु बोलता है कि मेरे दिल में उसके प्रति प्रसन्नता नहीं। प्रियो प्रभु का दिल हमारे में आनंदित नहीं है तो फिर हमारा जीवन कैसे विजयी हो सकता, नहीं हो सकता है ना। मतलब मेरे जीवन से मेरा प्रभु आनंदित है कि नहीं, ये बात को हमें जानना बहुत जरूरी बात है। हम लोगों ने 4 बात देखा था, क्या क्या बात देखा। जो व्यक्ति प्रभु में आने के बाद प्रार्थना जीवन नहीं है वो एक कपड़ भक्त है, मतलब वो बाइस्टैंडर है। अपना प्रार्थना जीवन जरूर मैं सोचता हूँ आपने परखा होगा, क्योंकि भक्त के लिए प्रार्थना जीवन बोलेगा तो अपना आत्मीय जीवन का श्वासोच्छ्वास है। क्या है? आत्मीय जीवन का श्वासोच्छ्वास। मतलब ये जीवन बना रहना है तो श्वासोच्छ्वास रहना है। इसका मतलब आत्मीय जीवन बना रहना है तो क्या होना चाहिए? प्रार्थना जीवन होना चाहिए। इसका मतलब आपका प्रार्थना जीवन आज कैसा है, ये बात को आप लोगों ने परखा होगा, है ना। और दूसरा बात हमने क्या देखा था, मतलब भजन सुनने के समय में आनंद नहीं देखा। भजन सुनने के समय में बहुत दुखी और निराश, मतलब आईना में देख करके दुखी होने का क्या मतलब है? अरे क्या काला पड़ा है, आईने में देखे तो मार पड़ा, इसलिए आईने तोड़ दो, ऐसे ही क्या? नहीं है ना, अपना गंदगी को दूर करो। प्रियो कई लोगों को भजन सुनने के समय में उनको आनंद नहीं, बुरा लगता, अच्छा नहीं लगता। प्रियो कभी ऐसे आपका अनुभव हुआ, आपने भजन के खिलाफ कुड़कुड़ाया, भजन के खिलाफ अगर बात किया, प्रियो आप एक बाइस्टैंडर है, शैतान उसका लाभ उड़ा रहा है। ये बात को बहुत अच्छी तरह समझना। प्रभु का भजन पाने के समय में हमें कितना आनंदित होना चाहिए। अरे भाई आपने मेरा गिल्टी को दिखाया, अच्छा हो गया, नहीं तो मैं पार्टी में जाकर के सबके सामने निंदित हो जाता। इसलिए आईना देखो, प्रभु का वचन भी आईने में देखो। प्रभु के वचन में खड़ा होने से पहले अपनी गिल्टियों को, कमियों को दूर करो, नहीं तो उधर लज्जित हो जाएगा। इतना खास बात है भैया। मतलब वचन के सामने वचन सुनने के लिए अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो उसको मतलब वो बाइस्टैंडर बन गया। तीसरी बात हमने क्या देखा, प्रथम स्थान अगर हम दुनिया की बातों को देता है तो, प्रभु को नहीं देता, दुनिया की बातों को देता है तो वो एक बाइस्टैंडर है। क्योंकि प्रभु में आने के बाद में प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए, आत्मिक बातों में पहला स्थान देना चाहिए। ऐसा अगर हम नहीं दे पाता तो एक बाइस्टैंडर है ना। 4वां क्या देखा था, मतलब जो लोग नाश में जा रहे हैं उन आत्मा के बारे में अगर हमें दुख नहीं होता। यो एक बात जानना, आपके कितने प्रिय लोग आज सच्चाई से बिल्कुल दूर है। यो वचन जो कहता है उसके अनुसार अगर वो लोग प्रभु के राह पर नहीं है तो उनके लिए हमें रोना चाहिए। मरने के बाद में अरे हो गया, चला गया, अभी मैं क्या करूं, है मुझे उनको समझा नहीं पाया, मैं उनके लिए रोकर प्रार्थना नहीं कर पाया, मैं वो आत्मा को जीत नहीं पाया, ऐसा होने से क्या फायदा। प्रियो मरने के बाद हम किसी का मदद नहीं कर सकता, जीते जीते हम उनको देने वाला सबसे बड़ा मदद ये जीवन जल है, ये अनंत जीवन की बात है, ये गुड न्यूज, ये सुसमाचार। प्रियो भजन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक व्यक्ति अगर मतलब प्रभु में आने के बाद में दूसरी आत्मा जीतने के लिए उनका उत्साह नहीं है, वो एक बाइस्टैंडर है, उसको दर्शन नहीं है। हमें ये बात को जानना, आज कितने ऐसे लोग हैं क्योंकि उनको सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साह तक नहीं है। प्रियो हमारा प्रभु हमें आराधना करने के पीछे हमारे प्रति प्रभु का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रभु का गवाह बनना है, प्रभु का गवाह बनना। अभी गवाही नहीं तो फिर क्या गवाह बनेगा? उल्टा वो लोग पूछेगा कि आपका जीवन में नहीं है ना, बोले आप सुधरो। हाँ, इसलिए कई लोगों को गवाही बोलने के लिए डर है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए प्रियो। हम प्रभु में आया है तो हमारे साथ जो भी बात संपर्क में आएगा
उनके सामने हमारे जीवन एक आदर्श का होना चाहिए, एक गवाही का होना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो कैसा बोल सकेगा, नहीं बोल सकता है ना। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करके गाली दे करके अपना मनमानी करने वाला वो कैसा प्रभु का सुसमाचार सुनाएगा, नहीं सुना सकता भाई है। और दूसरों के सामने वो एक योगी रीति में जीवन नहीं बिताता, कुछ पिक्चर देखता है, कुछ मतलब कहीं भी पार्टी में जाता है तो लिपस्टिक लगा करके दुनिया का पूरा ये करके शैतान को उदाहरण करके जाता, वो कैसा प्रभु का सुसमाचार सुनाएगा है। प्रभु का वचन बोलता है, ये दुष्ट तुझे मेरा वचन को तेरे ओटों में लेने के लिए क्या अधिकार है, क्या अधिकार है। प्रियो, जब अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार में पवित्र जीवन नहीं बिताता, ऐसा एक वचन है ना 50 का भजन संहिता 50 का 16 मेरे ख्याल में है ना। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। क्यों करता है। प्रियो, प्रभु ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं। बहुत भयंकर बात है हमारे जीवन में। अगर जो नहीं है वो बात लेकर के हम दुनिया को बताने के लिए आएगा, सुधारने के लिए आएगा, प्रियो वो कभी भी उसका कुछ भी मूल्य नहीं रहेगा। इसका मतलब जो व्यक्ति सच में जो सुसमाचार नहीं सुनाता वो व्यक्ति एक बाइसरेडर है। कई लोग प्रभु में आने के बाद में कभी सुसमाचार सुनाए थे, उसका उद्धार ही नहीं हुआ। उद्धार पाया व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने का बोझ रहेगा, बोझ रहेगा। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने आपको दुनिया से अलग किया। प्रभु ज्योति में क्यों लाया, अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए ज्योति बनकर उनको भी ज्योति में जीतने के लिए, उसके लिए प्रभु ने हमको अलग किया। इसलिए ना प्रभु में आने के बाद में, क्योंकि ये जीवन जल है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार नहीं रहेगा तो उद्धार कैसे पाएगा। मैं आपको हमेशा जब रोमियो के पत्री 12 अध्याय का 14 से 16 तक के वचन में और उसका 3 कार्य वहां उड़ाकर बोलता है। अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अगली बात, सुसमाचार नहीं सुनाएगा तो आप कर्जदार है। अब देखो, अगर आप एक कर्जदार बन करके रहना पड़ेगा तो मुंडी नीचे करने वाली बात है। मैंने विपुल से 1 लाख रुपया लिया, मैंने बोला यार 2 महीने में देता हूँ, और तो अभी तो 4 महीना हो गया, तो फिर मैं देने का कर्जदार है ना, लिया था ना, वो जब भी मेरे सामने आएगा मेरा मुंडी नीचे हो जाएगा, तो बिल्कुल की तरफ नहीं देखेगा, देखा है। प्रियो, हमें खर्चा पूरा करना। अगर हम किसी को, अभी हम सबको सुसमाचार देने का कर्जदार है, नासिक में रहने वाले सबको एक सुसमाचार देने का कर्जदार हम लोग है। उधार पाए हमारा खर्चा है प्रियो। तो कितने लोग इसको समझता, अरे यार ठीक है, मुझे आपको 1 लाख रुपए देना था, तो 50,000 ले ले, मतलब थोड़ा सुसमाचार दिया 50,000 हो गया, दोबारा बोल दिया लाख हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, दो ना, प्रभु ने दिया ना, हाँ बच गया ना, दूसरों को देना। 15 वचन, अतः मैं तुम्हें भी हाँ। जो रोम में रहते हो हाँ। सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। बताओ, हमारी तैयारी नहीं, लोगों को तैयारी नहीं। तैयारी है क्या? आप कभी भी कहीं भी कोई भी मिले उसको सुसमाचार देने के लिए कितने लोग तैयार है प्रियो। आपको उनको बाकी कुछ भी देने से बढ़कर सुसमाचार देना, उद्धारकर्ता को देना, प्रभु को देना। और उसका 16 वचन बहुत गंभीर था, क्योंकि मैं इस सुसमाचार से नहीं लज्जाता। देखा, आज बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाने की है लज्जा है। सच बोलो, अब सोचो, आपने कई लोगों को सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया? आपको लज्जा है कि मतलब ये शायद उल्टा उल्टा कुछ बात बोलेगा तो सबके सामने मेरा निंदा हो जाएगा, मेरा अपमान हो जाएगा, है ना, नहीं तो ये कहीं झगड़ा करेगा, मुझे मारेगा, डर है। योग नहीं 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 नहीं, आप ऐसा काम करेगा प्रभु को बहुत दुख है। दास बोलता मैं ले जाता नहीं, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य। योग, ये सुसमाचार क्या है? उद्धार का निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य एक व्यक्ति में काम करेगा, वो भी उद्धार पाएगा। इसलिए हमारे कर्तव्य नहीं, बहुत बड़ा कर्तव्य है प्रियो।
ओके, आज मैं 5वां बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 24-25 वचन। इब्रानियों उसका 10 अध्याय 24-25। और प्रेम और भले कामों में हाँ। उस्काने के लिए हाँ। हम एक दूसरे की चिंता किया करें हाँ। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, हाँ। जैसे कि कितनों की रीति है, हाँ। पर एक दूसरों को समझाते रहे हाँ। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो हाँ। तो और भी अधिक यह किया करो। अब इसके अंदर बहुत विषय है, पर मैं उसमें से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग मतलब संगति क्या छोड़ देता, संगति छोड़ देता, और वो बहुतों का ऐसा ईदी बन गया करके मिलेगा। देखा प्रियो, नासिक की मंडली में किसी को ऐसा रीति नहीं होना चाहिए प्रियो, क्योंकि वे लोग बाइसरण रहे, प्रभु उन लोगों में आनंद नहीं है। अवसर मिलने के बावजूद भी, प्रभु समय देने के बावजूद भी, प्रभु अच्छा तबीयत देने के बावजूद भी, प्रभु ने संगति देने के बावजूद भी आपने उसका लाभ नहीं उठाया। प्रभु को बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है प्रियो। कभी भी किसी कारण संगति को तुच्छ करना, मैं आपको बोलता हूं, प्रभु की दृष्टि में उन पर प्रभु को आनंद नहीं है, वो व्यक्ति में प्रभु को प्रसन्नता नहीं प्रियो। हम किसी भी कारण, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं प्रभु में आने के बाद प्रभु को वस्त्र में मैं आपको बोलता हूं, मैं एक संगति नष्ट नहीं करता। हाँ, जब वो 2-3 दिन जब बीमार पड़ के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था ना, परंतु घर में होते हुए तबीयत इतना खराब होने पर भी मैंने एक संगति कष्ट माना नष्ट नहीं किया। जो भी गेस्ट आया उनको भी लेकर आया, परंतु उनके कारण मैंने नष्ट नहीं किया। प्रियो, एक बहुत बड़ा गवाही आप लोगों के सामने मेरे जीवन है, आप लोगों को मालूम है, मुझे इसका बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। प्रियो, एक बात है, हम कभी भी किसी कारण संगति नष्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको बोला ना, मेरा बेटी स्नेहा का शादी का पहला दिन में भी मीटिंग, शादी के दिन में भी मीटिंग, उसके आगे के दिन में भी मीटिंग, रोज मीटिंग। शादी के बाद बोल करके अरे यार चलो कोई बात नहीं, प्रभु भी क्षमा करेगा, ऐसा नहीं सोचना। प्रभु को प्रथम स्थान देना, प्रभु को प्रथम स्थान देना प्रियो। प्रभु को छोड़ करके जीवन नहीं। आए हुए लोगों को भी वचन सुनने का मौका पैदा कर देना। वो लोग भी यहाँ पर प्रभु के लोगों का, प्रभु का प्रति प्यास, उनका सच्चा प्रभु का भक्ति, वो लोगों के लिए भी एक प्रोत्साहन मिल जाए। यो कभी भी किसी कारण, मैं आपको बताऊं, ऐसा एक विचार तक मतलब संगति छोड़ करके इधर उधर नहीं भागना पड़ी, संगति नष्ट होने वाला कोई काम में नहीं जाना, वो छोड़ो और जो संगति उसको प्रिय जानो, वो लोगों को प्रभु सम्मान करेगा। छोटी छोटी कारण से है ना, किसी का कोई पार्टी आ गया, कोई किसी का शादी आ गया, उसमें भागा, संगति छोड़ दिया, स्वर्ग की दृष्टि में आपने प्रभु को तुच्छ किया। ये गिरती बहुत लोगों से होता है प्रिय, विश्वास में आने के बाद, है ना। अपने जीवन में हमें परखना, प्रभु को और प्रभु की संगति को, मंडली जीवन में कभी भी संगति को लापरवाही नहीं करना प्रिय। किसी कारण से आगे सब लापरवाही करेगा, प्रभु का दिल में आपके प्रति प्रसन्नता नहीं। अभी आप बताओ, है मैं तो ऐसे लोगों को मिलता है तो मेरा भी दिल में उनके प्रति खुशी नहीं, सच्ची बात है, क्योंकि मुझे प्रभु का दिल है ना। इसलिए मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूँ उसका। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 11-12 वचन। पर हम बहुत चाहते हैं हाँ। कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, अंत तक ऐसा एक उत्साह के साथ प्रयत्न करते रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ। आलसी नहीं होना प्रिय, आलसीपन कभी आना नहीं। वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। देखा, उनकी अनुकरण करो प्रियो, एक अच्छा दौड़ने वाला, है ना। मंडली जीवन में आपको कई लोग बहुत आदर्श में प्रभु ने दिया है, उनको देखो प्रियो, वो लोग हमेशा हर वक्त में प्रभु के प्रति बहुत उत्साही है, जलन मन है, कभी भी एक संगति को भी कोई भी बहाना बोल करके नष्ट नहीं करता। उत्साही बनना प्रियो, उत्साही बनना, है ना। अगर ऐसा करेगा नहीं तो प्रभु को दिल में बहुत दुख है। आपको मालूम है पुराने नियम में भी जब ऐसे नबी के अलावा उसका 58 अध्याय उसका 13-14 बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऐसे या उसका 58 अध्याय उसका 13-14। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे। हाँ, विश्राम दिन बोलेगा तो हर एक बात बोलना,
यहाँ पर जो विश्राम दिन बोला है तो हमारे लिए हर रोज का संगति, हर रोज का संगति, उसको तुम किसी प्रकार कुछ नहीं करना। अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में हाँ। अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न नहीं करना। और विश्राम दिन को आनंद का दिन, आनंद करे और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तुम उसका सम्मान करके, यदि तुम प्रभु का सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे, अपनी इच्छा पूरी न करे, और अपनी ही बातें न बोले, अपनी बातों पर न चले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तभी आप संतुष्टि का जीवन बिता पाएगा। आमीन। देखा, हाँ, आज क्यों तृप्त नहीं? क्योंकि आप अपनी मनमानी के मार्ग में, अभी तक प्रभु के मार्ग में चलने के लिए एक कदम भी नहीं लेगा। इतना तो तुम्हारा नामधारी रहोगे जैसा दौड़ने से क्या फायदा है? हम ओरिजिनल मसीह बनकर जीना, खबड़ी नहीं होना। हर एक पवित्र लोगों में, एसेकिएल में एक सत्य जलावनी, एसेकिएल उसका 22 अध्याय का 26 हो जाए, एसेकिएल 22 का 26। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खाच कर लगाया है, और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना, और न औरों को शुद्ध और अशुद्ध। अरे खुद भी नहीं माना और दूसरों को सिखा, खुद नहीं मानेगा तो फिर कौन सिखाएगा? खुद के जीवन में नहीं है तो क्या कौन सिखाएगा? आजकल ऐसा बात है प्रियो, मंडलियों में अगुवे लोग, उनके जीवन में कोई आदर्श नहीं, उनके जीवन में अपने मनमानी, अपनी इच्छा, प्रभु को कुछ भी गौरव नहीं। प्रियो, ऐसे लोग मंडली में आने वाले लोगों को कैसा ये वेद बता सकता है? नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। तो प्रियो, मैं हर एक बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हम लोग टेढ़ा चाल मत चलो, सीधा चाल चलो, एक आदर्शमय जीवन बिताओ, है ना। कुछ भी बहाना बोल करके अपन संगति से दूर रहेगा वो तो प्रभु को बहुत बड़ा दुख है प्रिय। मुझे मालूम है, आर्मी में काम करने के कारण दरबार से दूर रहना बोलेगा तो उसका रीजन क्या है वो बताना पड़ेगा। ऐसा सख्त रीजन नहीं है तो उसको पक्का सख्त पनिशमेंट है। अब ये क्या, एक संगति परमेश्वर का दरबार है, दरबार से आपसे लेने के लिए किसका हिम्मत है? क्यों? दरबार में आना ही है। स्वर्ग में भी दरबार होता है तो शैतान भी पहुंच जाता वो आपसे नहीं रहता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में देखो, अभी शैतान को प्रभु के सामने बजने की जरूरत नहीं, परंतु इधर अभी वो ज्यादा जोर में थोड़ा कौन सुस्त है उसको सुना देगा, है ना, उसको मतलब ऐसे भी उनका ध्यान उड़ा देगा, उसके लिए वो है। और उस दिन बोलेगा देखो ये मेरी बातों पर था, है, मैं उसके दिल में एक थॉट्स डाला और वो थॉट्स में वो डूबा रहा, वो भजन की ओर ध्यान नहीं दिया। देखा, पाप किया है, प्रभु के उपस्थिति में आकर के इस रीति में पाप करा था। बोलने का अर्थ प्रियो, शुरुआत का मंडली रोज एकत्रित होता था, आपको मालूम है, मतलब प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 46 वचन बोलता है, रोज हर रोज वो लोग संगति करता था हमारे। प्रतिदिन, बहुत बड़ी बात है प्रिय, आज हमको प्रतिदिन एकत्रित होने का प्रभु ने अच्छा मौका दिया। थर्सडे और फ्राइडे को आपको संदेश मिल रहा है, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए ये 2 दिन छोड़ दिया। आप बोलेगा तो वो भी निधि कर देगी, अपने को उसमें भी कोई मतलब दिक्कत नहीं है। कितना अनोखा प्रभु ने चार्ज दिया। मतलब यहाँ पर हमें समझने वाला बात है, हम कभी भी संगति को लापरवाही करने वाला कोई एक बाहिश न रहे, ऐसे लोगों के प्रति प्रभु को दिल में आनंद नहीं। छठवीं बात मैं आपको बताऊं, हर बात में हम ईमानदार बनकर रहना, सच्चाई बोलना। झूठ बोलने के लिए हमें बहुत डर होना चाहिए, है ना। झूठ आज भी प्रभु में आने के बाद में भी कई लोग झूठ बोलने के लिए उनको कोई शर्म नहीं है, झूठा अभी नहीं करता, ये सब गलत है प्रियो। जब नीति वचन 23 अध्याय का 23 वचन, सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं। हाँ, सच्चाई के लिए दाम देना पड़ता है, सत्य पर चलने के लिए दाम देना पड़ता है प्रियो। हर एक बातों में हो सकता है हम सच्चाई बोलेगा तो वहां पर मतलब उनको कहीं दिक्कत आएगा, मतलब खर्चा आएगा, नुकसान उड़ाएगा,
लेकिन सत्य बोलना, सत्य बोलना प्रिय। ईयोब पुराना नियम का भक्त होने पर भी ईयोब स्वयं पूछने वाले एक बात, ईयोब उसका 6 अध्याय उसका 30 वचन में ईयोब, मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है। हाँ, मेरी वचनों में कुछ कुटिलता है। हाँ देखो, अपनी प्रभु का उपस्थिति में प्रियो हम जब बात कहीं करता है तो क्या हमारे बात पूरा रिकॉर्डिंग होता? कई लोग ये नहीं मालूम, कई लोग क्या होता मालूम है, अरे हमको मालूम नहीं था, इधर वीडियो रहता है कि करके, नहीं तो मैं उधर ऐसे खड़ा नहीं होता था, नहीं तो मैं ऐसे नहीं देखता था। देखा वीडियो में आ गया, देखा क्या समझा, वीडियो में आया, स्वर्ग का वीडियो में आया। प्रियो उधर ही आकर के अरे कितना जिंदा हो गया। प्रियो रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे शब्द पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे विचार रिकॉर्ड हो रहा है, विचार का भी फोटो सहित हमारे मन में क्या क्या सोच रहा है, प्रभु के मस्जिद में बैठ करके दुनिया सोच रहा है, प्रभु रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रियो सब, उसका भी न्याय है। हमने क्या सोचा, वो प्रभु दास को भी नहीं मालूम, मेरे पड़ोस में बैठा हुआ उनको भी नहीं मालूम, परंतु जिसको मालूम होना चाहिए उसको मालूम हो रहा है। इसलिए ना ये वचन हर एक बात हमें क्लियर बताता है। वचन को खूबी इब्रानियों 4:12 आपको मालूम है, ये वचन क्या है, 2 धारी तलवार से तेज है। हर एक हमारा विचार को तक देखा, अभी भी इधर बैठा हुआ लोग काम और विचार में गया, उधर से वापस आने के लिए प्रभु ने वचन दिया। अब वो ध्यान से बात को समझना भी हो, अगर अब ये बात को नहीं समझेगा तो आनंद मतलब बड़ा नुकसान भावी में हो जाएगा, भविष्य में हो जाएगा। प्रियो हमें फर्क रहा है कि मेरे मुंडों से निकला हुआ बातों में कुछ कुटिलता है कि नहीं, पूछो प्रियो अपने आप को, है ना। वही ईयोब उसका 27 अध्याय के 4 वचन में क्या बोला, 27 के 4, मैं यह कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी। देखो वो उसने एक निर्णय लिया, मैं जो भी बात है मैं सत्य बोलूंगा, जो भी बात है मैं सत्य बोलूंगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। देखो झूठ बोलने वाला व्यक्ति चैन से नहीं रह पाता, उसको एक सतावट होता ही है उनके दिल में, मैंने उसको झूठ बोलकर धोखा दिया। हाँ प्रियो, अभी ये कल का न्यूज में आया, एक व्यक्ति 39 साल के बाद में अपने एक गलती कबूल करके पुलिस स्टेशन में जाकर कबूल किया, उसको अरेस्ट किया, क्योंकि उसने किसी को मारा धक्का मार करके पानी में गिरा करके मार दिया था। अभी पकड़ में नहीं आया, वो तो ऐसे ही पानी में गिर करके मर गया करके पुलिस ने ये कर दिया। पर अभी वो व्यक्ति 39 साल से उसको नींद नहीं आ रहा था, देखा गवाही है। अभी पुलिस का भी अभी परेशान हो गया, पुलिस ने भी झूठा मारा रिपोर्ट कर दिया। देखो क्या क्या बात है, 39 साल। अब देखो 39 साल से ये व्यक्ति को नींद नहीं आया, 39 साल से वो व्यक्ति को नींद नहीं आया। आप बताओ प्रियो, वजन से बोलते ना, जो बोएगा वो काटेगा, और जितना बोया उससे अधिक काटेगा। इसलिए अभी हम क्या करना, सच्चाई बोलना, आत्मा में बोला, आत्मा का वो भी बोलने का अर्थ सच्चाई है, तो अनंत जीवन काटेगा, नहीं तो अनंत विनाश काटेगा। देखो भयंकर बात है ना, मैं आपको कई बार बोला, मनमाड़ में एक कीर्ति नाम का एक व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति एक मिशनरी को मारा, किसी को भी मालूम नहीं, और वो व्यक्ति कभी सोया नहीं, 5 लड़की है उनका। उसने मुझे उसका ये बात बताया कि मतलब मैं एक मिशनरी को मार करके ये कमाया। वो कौन था, मूंगफली बेचने वाला। मूंगफली बेचने वाला कौन हो गया, करोड़पति। 250 घर उनका है, वो 250 घर बना करके वो पूरे एरिया में उसी का ही, और एक बेच रहा था, और 28 ट्रक है मनमाड़ में, 20 ट्रक उसका है। आप बताओ कितना भयंकर बात है। उसने बोला मैं उस समय से आज तक कभी सोया नहीं, और नमक डालकर खाना नहीं खा सकता, शुगर डाल करके कॉफी नहीं पी सकता।
हर एक बातों में, और उसका पाँव भी मतलब इधर से काट दिया, दोनों चल नहीं सकता, उड़ाकर ले जाना पड़ता। वो बोला आप ये वजन बोलता है तो प्लीज मैं अभी मर जाएगा, मुझे मत बताओ। यीशु मसीह के नाम सुनने के लिए उनको डर आ गया। देखा प्रियो, कितना भयंकर बात है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अपना डॉक्टर अब्राहम रोज उसका ब्लड चेकिंग के लिए जाता था, उनको यहाँ पर 100 रुपया देना चाहिए, 500 रुपया देगी देता था, ऐसा का कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमेशा वो सारे बात को देखना ही पड़ता, नहीं तो वो क्या प्रियो, ये जीवन बहुत छोटा है, ये जीवन प्रभु ने हमें दिया आनंददा की तैयारी के लिए दिया। यहाँ पर अगर झूठों का बाप नरक क्या, देखा झूठ प्रभु ने क्या बोला, यीशु मसीह ने क्या बोला, जब मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 37 में, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, या नहीं की नहीं हो, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं हो। प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं, हमारे जीवन में हमें हर एक लोगों के साथ सच्चाई बोलना, बहकाने वाला बात नहीं बोलना, दूसरों को गिराने वाला बात, दूसरों को तुच्छ करने वाला काम नहीं करना। प्रियो, आपका भावना, दिल की भावना प्रभु तोलता है, अब ऐसे क्यों बात करता है? प्रियो, जो बात है वो बात प्रभु का महिमा के लिए होनी चाहिए, प्रभु का महिमा की बात नहीं, तो सच्चाई सिर्फ यीशु मसीह है। सच्चाई को हमें ऊंचा करना, इसका मतलब यीशु मसीह का नाम ऊंचा करना, यीशु मसीह का नाम ऊंचा करना बहुत बड़ी बात। यीशु मसीह ने बोला ना यूहन्ना 14 अध्याय के 6 में, सच्चाई में ही हूँ। क्या है? सच्चाई में ही हूँ। यीशु मसीह के बाहर सच्चाई नहीं प्रियो। यीशु मसीह को ऊंचा करना एक भक्त का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज मैं यीशु मसीह को ऊंचा कर पा रहा है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि पहले यूहन्ना 5 अध्याय 20 वचन की बी पाठ में आखिर में लिखा है, वो सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। वो कौन है? सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। प्रियो, उस सच्चाई को हमें बताना है, सच्चाई को थामा लेना है, सच्चाई को मूल लेना है, सच्चाई के लिए मानो कुछ भी होने के लिए तैयार होना। इसलिए दावीद भजन संगीता 39 का 5 वचन में एक अनोखा शब्द बोलता है, 39 का 1। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप न हो, जब तक दुष्ट मेरे सामने है। देखो, दुष्ट मेरे सामने बैठा है तो मेरा जीवों को मैं लगा करके मैं बात कम करूंगा। मैं बोलता है ना, इसमें अपना बहन लोग बहुत सावधान रहना, क्योंकि मैंने देखा है बहन लोग फालतू बातों में लेगा रहता है और उसमें कुछ झूठ भी मिला देता। प्रियो, क्या फायदा है? आप किसके लिए बात किया है? आप जो भी बात करता है ना, वो बातों में बहुत अपनी तरफ से मिलावट करता। प्रियो, आपका बात के कारण आप दोषी ठहरेगा, है ना? ये बहुत भयंकर बात है ना प्रियो। आपके होठों में जीवन और मृत्यु है। ये कभी नहीं ना, नीति वचन 18:21 क्या बोलता? जीव के वश में जीवन और मृत्यु, जीव के वश में जीवन और मृत्यु है प्रियो। आप फालतू बात मत करो। अब अपने आप को ज्यादा धर्मी मत दिखाओ। धर्मी दिखाने के लिए दूसरे अपनी भाई बहन को नीच करके मत करो। अब बातों में बहुत धोखा खाते हो। नहीं प्रियो, आप ऐसा शो मत करो। अपने दिल गवाही रहता ना कि ये मैं खुले हम झूठ बोल रहा है, फिर भी आपको बोलने के लिए कोई डर नहीं। प्रियो, इस बात का भी रिकॉर्ड हो गया, ये बात भी रिकॉर्ड है उस दिन। इसलिए प्रभु ने बोला ना मत्ती 12:36 में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निगम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए है ना, हम लोग ये अभी उधर नहीं है, ये इधर नहीं है तो मैं उसके बारे में बोल देता हूँ, ऐसा मत सोचना। स्वर्ग आपसे लेखा लेने वाले एक दिन है। आपने मानव लोगों के सामने प्रभु का श्री में लोगों को नीचा किया, कितना दुख भरा बात है प्रिय। कई बार कई लोग ऐसे बहुत से मानव बातें करता है, लेकिन अपन क्या है ना,
अपना बात ही नहीं है ना, छोड़ देने का। अपने ऐसे विषयों में क्यों जाने का, फालतू बातों में नहीं जाना है ना। याकूब इसके बारे में बहुत बोलता है, एक शब्द में पढ़ रहा हूँ, पहला अध्याय का 26 बहुत बात 3रा अध्याय में लिखा है, मैं वो बातों में नहीं जाऊंगा। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, जीव पर अगर लगाम ना लगाए और अपने हृदय को धोखा दे, वो हृदय को धोखा दे करके तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। व्यर्थ भक्ति कर रहा है, व्यर्थ भक्ति। पर क्या भाइयों, ये वजन सुनने के समय में भी आपका दिल क्या गवाही दे रहा है, अरे यार मैं बहुत बार गिर गया तो मर गया। गिरना नहीं प्रियो, मन करो, पछताओ करो, अनेक बातों में अपनी शब्द को प्रभु का भय में सीमा में देखो। मैं आपको वजन नहीं पढ़ाया शायद, माना मत्ती 5 अध्याय का 37 मैं बोला शायद, पढ़ा। अच्छा पाप पढ़िएगा। हाँ, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, हाँ, या नहीं की नहीं हो, हाँ, क्योंकि जो कुछ जिससे अधिक होता है हाँ, वो बुराई से होता है। हाँ प्रियो, उसके पीछे शैतान है ना। हाँ, आपको ये बात को जानना है। अब उधर गया था क्या नहीं गया, हाँ या ना, उसका उधर होइए। हाँ मैं जो है ना, मैं ऐसे सोच रहा था, मेरे को भी ऐसा लगा, मैं जा करके ये करके वो करके, पूरे बात हमें बढ़ा रहा है। देखा बढ़ाने का क्या बात है, एक ही उतर आपकी ना उसमें बात बढ़ा करके ये करना है? ऐसा नहीं। हमने उधार पाया गया वैसे ना, मैं अपना घर में है ना, वो बहुत बीमारी अवस्था में था मम्मी। अब एक प्रभु का दास आया, हमने मिलकर के गीत गाने के बाद में कुछ वजन बताया, वजन बताने के बाद में हमको ऐसा लगा कि अब ये ठीक हो गया। इसलिए हमको लगा कि ठीक है, मंडली में जाना चाहिए। ऐसे कथा कहानी बोलने की जरूरत है क्या, अरे उधर पाया क्या, हाँ शादी हुआ है क्या, हाँ यार एक ही बात, एक ही शब्द, बाकी ये कथा कहानी मेरे बोलते ही मेरा गाड़ी के मिजाज था, शादी करवाना। ये सारा कहानी बोलने की कोई जरूरत है क्या। अभियो आप बात मत बढ़ाओ, फायदा फालतू बात मत बढ़ाओ। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, हमें सच्चाई बोले। मैं इसलिए बोलता हूँ, फालतू लोग कभी भी आ गया तो मैं तुरंत सुसमाचार शुरू करता हूँ, फिर उसको ज्यादा देर नहीं बोल के भाग जाता। हमें फालतू बात करने के लिए हम बोलना, सच बोलना, सच यीशु मसीह है, यीशु मसीह को दो। अरे वाह, मैं आपको बोल रहा, मैं कहीं घर में जाता ना, वहां पर 5-6 लोग बैठा रहता, मेरे को देखते ही क्या मैं आकर के एकदम शुरू कर दे। मैं बोला अच्छा हो गया, आज आप लोगों को भी सुसमाचार सुनने का मौका पर मिलेगा। नहीं अभी टाइम नहीं, हम जा रहे हैं। हाँ नहीं, अगर मैं उधर नहीं आता और 2-3 घंटा बैठ जाता। हाँ भैया, ये कितने बार हमने अनुभव किया, लोगों में सच्चाई नहीं चाहिए। और मैं भी उनकी जैसे होता, गप्पा मारने के लिए बैठ गया होता, वो और मिस करना पड़ता, खाना बनाना भूल जाता, सब कुछ भूल करके बैठ जाता। दुनिया का लोग ऐसे, तो इसलिए उनमें कौन सी आत्मा काम करता है हमको मालूम। इसलिए क्या है ना, हमें प्रभु ने सत्य की आत्मा दिया, हमने पाया हुआ आत्मा सत्य की आत्मा, वो हर बात में हमें सच्चाई पर चलाएगा, पूरी बातों पर नहीं चलाएगा। और 7वीं बात, बहुत अनोखी बात है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। जब इक्लेसियास चैप्टर 5 वर्स 4-6 उपदेशक उसका 5 अध्याय उसका 4 से 6 तक बहुत बातें हैं। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। देखो, जो व्यक्ति प्रभु से वाचा बांधा, अगर वो वाचा में बना नहीं रहता, इवन वाचा निभाने के लिए देर भी करता, प्रभु के दृष्टि में मूर्ख है, दोषी है। और आगे, जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर की दूत के सामने कहना। प्रियो एक बात जानना, अगर आपने यीशु मसीह को प्रभु माना है ना, प्रभु के साथ है, आप प्रभु का देते रहना प्रियो।
आज आपके जीवन में यीशु मसीह अपना प्रभु बनकर है क्या? अभी ये बात को समझना प्रिय। आज कितने लोग है ना यीशु मसीह को सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु कहता, परंतु प्रभु का बातों को नहीं मानता। मतलब उन्होंने मन छोड़ दिया, उन्होंने जो माना वो बात को भूल गया ना। व्यवस्था में अनुवाद करके दाओ बहुत से वजने में आपको ये सब रुक करके बहुत विशाल रूप में बोलने चाहिए, लेकिन मैं लोग टाइम नहीं, मैं इसलिए सर्व वचन बजा पढ़ा करके जाना चाहता हूँ। अनुवाद उसका 23 अध्याय उसका 21 से 23 तक वचन। जब तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरे करने में विलम्ब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलम्ब करने से तो तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत न माने तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। देखा, प्रभु के साथ अगर आपने बात किया है तो प्रियो उसको निभाने के लिए जिंदगी भर है ना। आत्मीय जीवन बोलेगा तो दुनिया का कोई भी जीवन है रिटायरमेंट है, आत्मीय जीवन में रिटायरमेंट नहीं। आत्मीय जीवन में नो रिटायरमेंट। पुराने नियम में था 50 साल हो गया तो रिटायरमेंट हो गया, और जो नया नियम में आखिरी स्वाद लेने तक नो रिटायरमेंट। रिटायरमेंट हो गया तो स्वर्ग में, इधर से रिटायरमेंट हो गया तो सीधे स्वर्ग में, तो इधर नहीं रह सकता। ये आत्मीय दुनिया का बात क्या समझा है? प्रभु का लोगों को जीवन की आखिरी श्वास तक यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना है, ऊंचा करना है प्रियो। ऐसे नहीं कि चलो अभी इतना समय हो गया, इतना उम्र हो गया तो मानो अभी मानो सेवा से मानो अलग हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कोई संगठन में है पर जो सच्चा मंडली में ऐसे नहीं। ये बात को भी जानना प्रियो। हम लोग सही रीति में प्रभु का सेवा कर रहे हैं कि नहीं, प्रभु की ओर से हम नियुक्त है कि नहीं, है ना। प्रभु के साथ वचन बांधा है तो जीना मसीह मरना लाओ, मरने तक प्रभु के लिए जीना, ये बात है। बीच में अपनी मनमानी में कार्य नहीं करना। ऐसे तो नंबर इसमें भी कोई सुंदर भजन है गणना, उसका 30 अध्याय का दूसरा भजन। ओ लॉर्ड, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन न टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। प्रियो, हमारे प्रभु को वचनी में प्रभु के साथ हमने जो भी बात करता है ना प्रियो, वो जरूर मानना है, जरूर मानना प्रियो। ऐसा नहीं है तो आपको मालूम है जब 119 भजन संगीता उसका 60 वचन, 119 का 60, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं, देखा, विलम्ब नहीं किया, पूर्ति किया। ये बात है। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति प्रभु से बहुत आभारी रहता है ना, प्रभु के बात मानने के लिए उत्साही रहता। आप प्रियो, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। प्रभु मैं तेरा गुलाम है, मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार है। प्रभु ने मछली पकड़ने वालों को क्या बनाया? मनुष्य को पकड़ने वाला। देखा, इतना हाई लेवल का कोडिंग है। देखो ये कोडिंग समझे ना प्रियो, हमें एक सादा कोडिंग नहीं मिला, बहुत ऊंचा बुलाहट है मिला, वो सेवा मानव ये दुनिया में कोई नहीं दे सकता, ये सब प्रभु के ओर से मिलता। और वो मिलने के बाद में हमें कितना प्रभु के साथ विश्वास योग्य होना चाहिए, है ना। तो इसलिए मतलब हम हरेक लोग परखना है, मैंने प्रभु से जो भी वचन किया है मैं वो वचन आज पूरा करता है क्या है? नहीं करता तो वो एक बाइस्टैंडर है, दोषी है। प्रभु का दिल में उनके प्रति आनंद नहीं। 8वां बात कितना बात? 8वां हाँ, मतलब प्रभु ये गुणगुणाहट के लोगों से कुछ नहीं, गुणगुणाहट का अनुभव। लेवोदिया मंडली के अनुभव क्या है? गुणगुणाहट समझता ना? हाँ, जब प्रकाश का वाक्य 3 अध्याय 15-16 वचन, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है न गर्म। हाँ देखा, ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं, फिर भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, तुम गुनगुना है, न ठंडा है न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर बोलेगा तो तेरा पत्ता कट जाएगा। देखा प्रियो, है ना। ये जो गुनगुनाहट का अनुभव नहीं होना चाहिए,
बहुत दुख की बात है प्रिय। कई लोग है ना, उनके जीवन में सच में प्रभु के खातिर उनको एक उत्साही मन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। कौन होना चाहिए आप एकदम आत्मा में तीव्र इच्छा होना बहुत जरूरी बात है, और ऐसा नहीं है तो है ना, प्रभु को बहुत दुख है। और ये अंत समय में हमारा आया वो मंडली की अवस्था ऐसे रहेगा, बहुत लोग एक गुड़गुड़ाहट का अनुभव रहेगा। ऐसे लोगों से प्रभु को प्रसन्नता नहीं प्रियो। आज मेरे आत्मीय अवस्था काम रहे प्रियो, हम कोई लायक था इसलिए प्रभु ने नहीं चुना, हम नालायक था, प्रभु ने हमें लायक बनाया। इसके बदल हम प्रभु से कितना आभार होना चाहिए। हम इस योग्यता क्या, प्रभु का जन्म कराने के लिए योग्यता, प्रभु का बेटा कराने के लिए योग्यता नहीं जाना प्रियो। पौलुस उसका बारे में इसलिए कुरिन्थ मंडली को बिलिगरे के टाइम में बोलता है ना, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 26 से 29 वचन। अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत पुलिस बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। देखा, हमारे में कोई लायक ही नहीं था, हम इस दुनिया में एकदम मूर्ख लोग थे, कुछ भी काम की नहीं थी। कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। एक बात मतलब प्रभु में आया हुआ व्यक्ति कभी भी खुद को मेरी योग्यता बोल करके प्रशंसा नहीं करेगा, हर बात में प्रभु को महिमा देगा, मिला हुआ उद्धार के लिए वो आभारी रहेगा, है ना। वो एक समरिया व्यक्ति ने कोर्ट से चंगाई पाया तो बहुत आभारी दिल से बात करके आकर के प्रभु को महिमा किया, तो बाकी लोगों ने नहीं किया। आज भी ऐसी बात है ना प्रियो। विश्वासी दुनिया में सच्चा विश्वासी मंडली में तक सच्चा विजयी जीवन बिताने वाला बहुत कम है प्रियो, आप उसमें होना चाहिए। नासिक मंडली में एक भी पीछे नहीं रह जाना चाहिए, और इतना भी नहीं मुकुट रहित भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए दिन रात मेहनत करके आपको ये सिखा रहा है, आपको प्रोत्साहन दे रहा है? इतना क्लियर वजन कहाँ मिलेगा प्रियो? आपको इतना सिस्टम आने के लिए इतना अच्छी रीति में प्रभु से पा करके आपको देने के बावजूद भी और आप लापरवाही करेगा तो कितना दुख लगता। अब विषय छोड़ करके भी जाता भी नहीं तो एक बात बोल करके फिर जंगल चढ़ करके वापस आ करके उसका पूछ पड़ के ऐसे हो गया। नो नो नो, आज पूरा दुनिया में सिर्फ धोखा देने वाला बात है, ऐसा नहीं पियो। हमें इस बात का भी लेखा देना पड़ता। इसलिए अगर हम इन बातों में अगर धोखा खाएगा तो सजा पकाए। उधार पाए हुए लोग एक गुमराहट का अनुभव में नहीं होना चाहिए, है ना। जब 89 भजन संहिता में एक चेतावनी बहुत बात है, मैं वो बातों में इतना नहीं आऊंगा। 31-32 पढ़ना, 89 का 31-32। यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करे और मेरी आज्ञाओं को न माने तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। मतलब मैं उनको दंड दूंगा, मतलब क्योंकि क्या उधार पाए हुए लोगों को जो भी देना इधर ही देना है, कहाँ पर देना? इधर ही देना। देखो हम लोग बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना, दंड पाने लायक काम ना करे, है ना। ओके, 9वीं बात जल्दी बोलना पड़ेगा ना, है जो आगे बढ़ रहा है। देखिए जो बाइसलर जो है उनको मतलब आत्मिक बातों का विवेचन परखने का सामर्थ्य नहीं रहेगा। वो बातों को जैसे अभी बच्चा लोग मुझे क्या सुनना चाहिए उसके बारे में उनको इतना समझ नहीं, वो समझ नष्ट हो जाएगा, है ना। हम लोगों को जानना चाहिए। अभी आज ये छोटा सा जीवन, अभी आपको मालूम मतलब बहुत ज्ञानी आदमी था मोशे के जीवन में एक चुनौती आया तो उन्होंने दुनिया की रीति में नहीं सुना, उन्होंने एक स्पिरिचुअल चुनौती किया। क्या किया? एक स्पिरिचुअल चुनौती देखा, है ना। जब आपको सबको मालूम इब्रानियों 11 अध्याय 24 से 26 विश्वासी से मूसा ने सयाने होकर
फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप से थोड़े दिन की सुख भोगने से, देखा, पाप को लेकर के थोड़ा दिन दुनियादारी में खुशी बनाने से बढ़कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखा, आत्मिक बात को चुन लिया, कारण उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। देखा प्रियो, आपको ये जानना है प्रियो, यीशु मसीह के लिए निंदित हो रहा, यीशु मसीह के लिए मतलब तुच्छ किया जाना, वो मिस्र के सारा भंडार के धन से भी बड़ा धन है, अनंतता के लिए बड़ा लाभ है। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। क्या बात है प्रियो, है फल पाने की ओर लगी थी। प्रियो, आज हमारे छोटा से जीवन में मैं जो कुछ भी करता हूँ, सिर्फ ये जीवन की फायदा सोचता है या अनंत काल का जीवन का फायदा सोचता है? हर एक बात को मैं सोच रहा हूँ, ये जीवन में मुझे बिना तकलीफ की आलिशान जीवन बिता सकता बोल करके अनंत काल का सुखों को न त्यागना। क्या समझा? यो इधर ही भूखा मर जाएगा, नंगा मर जाएगा, चलेगा, पर तो उधर मिलने वाला बात में कभी नहीं होना, भरपूर आशीष। वही तो बात नया नियम में ज्ञानियों का ज्ञानी, महान ज्ञानी, महान प्रभु का श्रेष्ठ दास प्रेषित पौलुस भी वही बात बोला। फिलिपियों उसका 3 अध्याय का 7 से 14 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ उसको 7-8 वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। जो बातें मेरे याद की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हमें समझ लिया है। ये है प्रिय आत्मीय चुनौती, आत्मीय चुनौती। आप शारीरिक चुनौती करेगा तो आप ये दुनिया का लाभ चाहेगा, ये दुनिया से मिलने वाला आदर, ये दुनिया का सुख, ये दुनिया का आनंद नहीं प्रियो। एक आत्मीय जन इसको कूड़ा कचरा जानेगा, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे अनंतता में प्रभु के साथ मिलने वाला वो आनंद चाहिए। प्रियो, मसीह को जीतना, मसीह को प्राप्त करना, इसके लिए दुनिया की हर एक बात को त्यागने के लिए एक सच्चा दिल हमारा होना चाहिए प्रियो। और आज वेदना देने की बात है, मंडली को कितनी बार समझाता है कि कितने लोग है ना रोज दूसरों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहता है, आत्मा का भूख प्यास है, अपनी मनमानी में जी रहे। प्रभु ने फिलिप मंडली को बोला ना, फिलिपियों 2 अध्याय उसका 21 वचन, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। कौन सा खोज? अपने स्वार्थ का खोज। देखा, अपनी स्वार्थ का खोज, अपनी दुनियादारी की बात, ना कि यीशु मसीह की। देखा प्रियो, ये बात मेरे संबंध में कहां पर है? मेरी संबंध में कहां पर भैया? मैं अपने आप को परख रहा। आखिरी जैसा आ गया कि जैसा 10वीं बात में बोलते तरफ करूंगा, मैंने ऐसा 10 पॉइंट ऐसे निकाला था, आखिरी पॉइंट भी बोलूंगा, है ना। ये जो जल्दी पहचान में नहीं आता, कई बीमारी है ना जल्दी पहचान में नहीं आता, और लास्ट डॉक्टर के पास जाने के टाइम बोलते हैं अरे आप आए एकदम लास्ट समय में आया और आना था और ये बात प्रकट नहीं हुई। ऐसा ये विश्वास क्या काम होता अंदर होता, इसलिए डेंजर है। हम ये बात को भी समझ करके लोगों को समझाता है। नीति वचन 14:14, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। बोलने का अर्थ भी हो, आपका ट्रांसलेशन में सही नहीं आया। जो प्रभु की ओर से उनका दिल हट गया, उनकी मतलब चाल चलन में बोलेगा तो आत्मिक बातों में गिरावट आएगा, आत्मिक बातों में उत्साह नहीं रहेगा, वो आत्मिक बातों में आने वाला गिरावट को तुच्छ जानेगा। इसी कारण हम लोगों को बोलता है, हम एक दूसरे को भी बोलते हैं देखो पुराना के साथ थोड़ा सा आप मिलकर के प्रोत्साहन करो, है हर एक लोग हम एक दूसरे के प्रति उनको ध्यान देना भी हो, उनको उन पर ध्यान देना है ना। एक सच्चा मसीह व्यक्ति, प्रभु का पाया हुआ व्यक्ति दुनिया का कोई भी बातों में कमजोर नहीं होगा, क्योंकि उसको प्रभु का प्यार मिला है, वो प्यार को चक्का है, उसको कौन नहीं करेगा। सच में वो शब्द पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। रोमियो 8 अध्याय उसका 35 से 39 मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अनेक विश्वासी ये अनुभव में मैं आज है कि नहीं, ये बात को परखना। पढ़िए रोमियो 8 अध्याय का 35 से 39। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन करेगा?
हाँ पढ़ो पढ़ो हाँ। क्या क्लेश, हाँ। या संकट, या उपद्रव, हाँ। या कंगाल, या आकार, या नंगाई, या हाँ। जोखिम, या तलवार, हाँ। जैसे लिखा है, हाँ। तेरे लिए हम जंगल घात किए जाते हैं, हाँ। हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं, हाँ। परंतु इन सब बातों में हाँ। हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ। जीवन से भी बढ़कर है। देखा, उसी में बना रहने वाला इस प्रतिकूल में भी जीवन से बढ़ करके आनंद के साथ ये दुनिया की बातों को तुच्छ जान करके लात मार करके प्रभु में खुशी के साथ आगे बढ़ेगा। और आगे क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ हाँ। कि न मृत्यु, न जीवन, हाँ। न स्वर्गदूत, न प्रदाताएं, हाँ। न वर्तमान, न भविष्य, हाँ। न सामर्थ, न ऊंचाई, हाँ। न गहराई, हाँ। और न कोई और सृष्टि हाँ। हमें परमेश्वर के प्रेम से हाँ। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हाँ। अलग कर सकेगी। बोलने का अर्थ क्या प्रियो, आज हमें परख कर देखना है। आज मेरे जीवन में जिस मंडली में है वो मंडली के लोगों के लिए मैं एक आदर्श है क्या नौकर है? Praise the Lord। एक ही हम आदर्श रहेगा, नहीं तो नौकर रहेगा। बहुत लोग अच्छा दौड़ने वाला भी कहीं गिरा हुआ राहों में देख के गिरवे वाले राहों में जाने के लिए भी कारण बन जाता। ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना। दाम देना पड़े इतना भी तैयार रहना पड़ेगा, है ना। प्रभु का प्रेम से कभी भी वंचित नहीं होना, प्रभु का दिल को कभी भी दुख देने वाला ना बनना पड़ेगा। प्रभु ने हमें इतना बड़ा प्यार दिया है, अपने आप को परखना। अगर वो वजन वापस एक और पड़ेगा हमारे इब्रानियों 10 अध्याय का 38-39। पर मेरा प्रतिजन विश्वास से जीवित रहेगा, हाँ और यदि वह पीछे हट जाए हाँ, तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। नहीं होगा। पीछे थोड़ा भी पीछे नहीं जाना प्रियो, रोज आगे 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 बढ़ना और आगे। पर हम हटने वाले नहीं हाँ कि नाश हो जाए, हाँ पर विश्वास करने वाले हैं हाँ, कि प्राणों को बचाए। ये गवाही होना चाहिए उसका 35-36। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, इसलिए अपने यहाँ ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक आवश्यक है। ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। हाँ प्रतिज्ञा का फल पाओ। कितना सुंदर बात है सच में। ये सारे वजन थोड़ा रुक करके ध्यान करेगा तो, लेकिन प्रभु का कृपा है, नासिक मंडली को बच्चों को जैसा एक एक स्पून में देने की जरूरत नहीं, ऐसे भी बोल दिया तो समझ जाता। ये एक बड़ी कृपा है ना। तो जब अपना जॉन बी थॉमस आया था, उन्होंने बोला आपने तो मंडली को ऐसा खुराक खिला करके तगड़ा बनाया कि उनको हर एक बात को अच्छा समझ में आ रहा। कहीं भी जाता है तो लोगों को कितना भी बताने से समझता नहीं। मैं बोला ऐसा है, हमारे इधर ही है, दूध मेरा वाला बच्चा नहीं है, सब योद्धा बोला, सब मिशनरी है बोला, सब लोग एक एक सुसमाचार सुनाने वाला शुरुआती है बोला। सच बात है, देखा मैंने बोला ऐसा कभी वेल्ड भर घूमता है पर तो कहीं ऐसा देखा नहीं, पर इधर एकदम लोग एकदम छोटे हो। लेकिन कभी भी मैं खुश नहीं, मैं आपको बताऊं इतना भी अगो कुछ नहीं। हाँ और बढ़ना की नहीं, बढ़ना पियो, बढ़ना है हर एक लोगों को, है ना। और बात में हम एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन मिले। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। बीजी जी विदा करके प्रभु के आगमन में भले और विश्वासियों के पुकार सुनने के लिए तैयार रहे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।